देश के विकास के उस राह पर आप हैं जो देश को विकास की स्थिति पर ले जाना है। तो साथियों, हम भी निर्माण निगम में भाई नमस्कार। बढ़िया। हाँ बढ़िया है यार। कौन सा असिस्टेंट में टेक्निकल था। अच्छा। और एक बहुत संघर्ष किया है, कई बार जेल भी रहा यार हूं। कैमरा बार बार गर्म हो जा रहा है, धूप पड़ रही है ना सामने से, तो वो बार बार बंद हो जाता है। मैं एक परिचय आपको दे देता हूं। तो साथियों, ऐसी हड़तालें हुई है कि मुख्यमंत्री को बात करनी पड़ी, उन समस्याओं को मानना, लेकिन कुछ तकनीकी आधारों को जोड़ना होगा। तो साथियों, अभी हमारे साथी ने जो विचार रखे हैं, बहुत महत्वपूर्ण विचार रखे हैं, और आपको 28 फरवरी को आमंत्रित भी किया है। उसमें आपको सम्मान भी करेंगे। हम सब लोग आप सबको एक ऊर्जा बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई जो है अधिकारों की, ये खुद लड़ना पड़ेगा और खुद जीतना पड़ेगा। दूसरे लोग केवल सहयोग कर सकते हैं, साथ दे सकते हैं, क्योंकि हम उस रास्ता के भोगी हैं। और उसे चाहे कल्याण सिंह की सरकार रही हो, चाहे मायावती की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश की रही हो, मैं सब में जेल का साथी भी बना हूं और समस्याओं को भी हल करा के आया। वो लोग सम्मान के साथ मुझे छोड़ा, लेकिन हम लोग तकनीकी आधारों को, क्योंकि सारे निगमों का मैं ट्रेड यूनियन में था, उसको चलाता था। तो साथियों, उस तकनीकी को आधार बनाना होगा। जैसे भाई ने अभी जो कहा है 28 फरवरी को सम्मान देना, तो उसमें आपको करना क्या है? देखिए, पूरी बात होनी चाहिए, क्योंकि आपका मुख्य मकसद तो यह है कि हमारी समस्याओं से निजात मिले, क्योंकि सम्मान अलग चीज है, लेकिन इस समस्याओं का समाधान होगा तभी हमारा सही सम्मान होगा। क्योंकि आपको अधिकार से वंचित किया जा रहा है, आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। जो संविधान में दिया है वो नहीं दिया जा रहा है। और दूसरा, जो हमारे ऊपर जो शासन कर रहा है, आज वो लोकतंत्र की जगह फिर से राजा बनने की कोशिश कर रहा है। इसलिए समस्या का हल नहीं है, इसलिए बातचीत नहीं हो रही है। ये राजतंत्र चलाना चाहते हैं। आज ये समस्याओं को कोई बहुत बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं देश में, लेकिन किसी से बात नहीं हो रही। चाहे ये सरकार हो, चाहे वो सरकार हो, किसी से बात नहीं। हाँ, ये माना कि ब्यूरोक्रेट सबसे बड़ा अपराधी है, लेकिन वो कारण तो सरकार है, क्योंकि सरकार उसको बचाती है, सरकार उस काम को रोकती है। यदि रोकती नहीं है तो ब्यूरोक्रेट का सवाल क्यों नहीं? क्योंकि कंट्रोलर तो वही है, सरकार है। ब्यूरोक्रेट को ठीक करने का, ब्यूरोक्रेट जो चोरी कर रहा है, जो सबके हकों को छीन रहा है, एक तरह से अपराधी है वो। इस देश में जो न्यायपालिका है वो भी निर्णय नहीं ले रही। ये तो इन सारी चीजों को हमें समझना होगा। दूसरी बात, अगर शक्ति बनाना है तो आपको चेन सिस्टम से जुड़ना होगा, चेन सिस्टम से जुड़ना होगा। और आप एक साथ, चेन सिस्टम का मतलब है नेटवर्किंग सिस्टम से, क्योंकि लड़ाई बहुत होती चली आई है देश में, हजारों साल से संघर्ष होते चले आए हैं, और कभी कुछ मिल गया, कभी नहीं मिला, ये रहा है। कभी जो है संविधान का उसमें कुछ नहीं होता है, उससे व्यक्तिगत उसकी शक्ति पर होता है, जनशक्ति पर होता है। तो जनशक्ति को उस कानून से जोड़ने का कार्य, कि जनशक्ति हम चेन सिस्टम से बनाए। यहाँ लोकतंत्र जो इस देश की सरकारें बनाता है, केवल सरकार तक सीमित रहता है, उसे हमें समाज में लाना है। अगर लोकतंत्र को हम समाज में ले आए तो इस देश में कोई भी समस्या, किसी की भी समस्या हल होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है, समस्या हल होगी। लेकिन हम सभी लोग आज तक लोकतंत्र के मतलब को नहीं समझा। लोकतंत्र के माध्यम से सरकार बना लेना, फिर राजा की तरह काम करना है। राजा की तरह हम प्रजा के रूप में हैं, जबकि हम प्रजा नहीं है। इस देश में हम रिश्तेदार हैं।
यह देश जितना उनका है उतना मेरा भी है। आपका वोट का मूल्य बराबर है, आप इसे समझिए। यह देश हम सबका है, किसी एक का नहीं है। लेकिन कारण यह है कि हम उस बात को समझते नहीं है। आज तक लोकतंत्र के माने नहीं समझ पाए हैं। लोकतंत्र बाखूबी जानते हैं, केवल लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र के माने जिस दिन समझ जाओगे उस दिन इस देश में आप ही नहीं, इस देश में किसी के ऊपर भी कोई समस्या होगा उसका निदान होगा। और यही सरकारें करेंगी। जो सरकार जाएगी वो करेगी, कितनी भी बड़ी अपराधियों की सरकार बने तब भी वो उसको समाधान करना होगा, अन्यथा वो सरकार में नहीं रह सकता है, इस देश का हिस्सा नहीं बन सकता है। इस देश को या तो छोड़ने के लिए मजबूर होगा या फिर नस्ते नाबूद हो जाएगा। ये तय है। आज जो सरकारें चल रही है ये अपराध से चल रही है, ये अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं वो हर स्तर पर। तो आपको समझना होगा कि हम उस लोकतंत्र को समाज में लाना है, ये जिसे हम भागीदारी कहते हैं। भागीदारी, यह देश हम सबका है तो सबकी भागीदारी होनी चाहिए। जो कानून व्यवस्था है, जो संविधान है, जो जिसके काम के आधार पर जो जिसके ड्यूज बनते हैं उसको मिलने चाहिए। हर तरह हम हिस्सेदार हैं, हम ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हम वो तो चाहिए जो कानून कह रहा है, जो इस देश का संविधान कह रहा है, जो हमारी क्षमता है, कार्य क्षमता है, उसके आधार पर जो हम वर्क कर रहे हैं तो उसका हमें प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उसके वेतन भत्ता सुविधाएं हमको दी जानी चाहिए, लेकिन ये नहीं दी जा रही है। इसका लिए कहीं हैक हो रहा है, कहीं चोरी कर रहा है। तो राजशाही में हुआ करता था कि जो राजा कहता है वही होगा और जो उसके ब्यूरोक्रेट होता था वो उसका सामान्य बनाता था। तो